जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। परिवार में चल रही तल्खियों की जानकारी जब किसी परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को लग जाए, तो आप समझ जाइए कि उन तल्खियों का दायरा कम होने की बजाय बढ़ने वाला है। या यूँ समझ लीजिए कि आपके घर की दहलीज पर अब कोई अपराध दस्तक देने वाला है। नमस्कार, मैं मयंक राणा नेशन इशू के साथ एक ऐसी ही सच्ची घटना को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये सच्ची घटना आज से चंद दिनों पहले की है, मतलब 18 फरवरी 2024 की है। हमारे मुल्क का एक सूबा है पंजाब। पंजाब का एक जनपद है फरीदकोट और फरीदकोट का एक मोहल्ला है डोगरा बस्ती। फरीदकोट पुलिस के वायरलेस सिस्टम पर 18 फरवरी को एक सूचना वायरल हो रही थी कि डोगरा मोहल्ले में लगभग 1.5 दर्जन हमलावरों ने एक परिवार पर हमला कर दिया है और वहां किसी की कैजुअल्टी हो गई है, वहां किसी की मृत्यु हो गई है। जब ये सूचना वहां के इंचार्ज डीएसपी शमशेर सिंह को मिलती है, तो डीएसपी शमशेर सिंह तुरंत एक्टिव मोड में आ जाते हैं और पुलिस टीम के साथ डोगरा बस्ती पहुंचते हैं। मौका मुआयना के लिए जब डीएसपी मौके पर पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं कि मकान का सारा सामान फैला पड़ा है और मकान के एक कमरे के फर्श पर एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में पड़ा है, और जबकि पास में ही एक महिला अर्धमरी अवस्था में पड़ी है। 2 बच्चे रो रहे हैं। पुलिस टीम सभी को डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते हैं, जहां पर चिकित्सक उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। उस मृत व्यक्ति की शिनाख्त परविंदर के रूप में होती है, जबकि जिस महिला का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा होता है, उस महिला का नाम होता है जसप्रीत। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। इस कहानी की बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद समाज को और आसपास के परिवेश को अपराध के प्रति जागरूक करने का है। जी हाँ, घटना की शुरुआत वर्ष 2007 से होती है। फरीदकोट का ही रहने वाले परविंदर की शादी उम्र में लगभग 10 वर्ष छोटी जसप्रीत से होती है। शादी के बाद दोनों डोगरा बस्ती में रहने लगते हैं। डोगरा बस्ती में रहने के दौरान एक बेटी का जन्म होता है। अब उस बेटी की आयु लगभग 16 वर्ष है। बेटी के जन्म के बाद एक बेटे का जन्म होता है। उस बेटे की आयु अब लगभग 14 वर्ष है। शादी के बाद से ही दोनों मियां बीवी में किसी बात को लेकर तल्खियां शुरू हो जाती हैं। तल्खियां कभी कम कभी ज्यादा परिवार में चलती रहती हैं, मगर दोनों ही बच्चों की परवरिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि तल्खियां पूरी तरह परिवार के अंदर अपनी जड़ों को गहरी नहीं कर पाती हैं। अब इसी तरह समय गुजर रहा था। 2007 से लेकर समय आ जाता है वर्ष 2023 का। जुलाई माह होता है, वर्ष 2023 होता है। रोजाना की तरह एक सब्जी वाला गली में आवाज लगाता है कि जिसको सब्जी लेनी है वो सब्जी ले ले। जसप्रीत गली में बाहर आती है तो वो देखती है कि सब्जी वाले की ठेली के पास पहले से ही 3-4 खरीदार मौजूद हैं। जसप्रीत को जल्दी होती है। जसप्रीत बोलती है, भैया मुझे सब्जी जल्दी दे दो, मुझे काम है। तो सब्जी वाला जब तक कोई रिप्लाई कर पाता, सब्जी वाले के बराबर में एक लड़का खड़ा होता है, उसका नाम कुलदीप होता है। वो कहता है कि भैया पहले आप भाभी जी को दे दो, मुझे बाद में दे देना। उस लड़के को इस नेचर को देखकर उस दौरान जसप्रीत उसके इस सहयोग से प्रभावित होती है। दोनों में दुआ सलाम होती है और जसप्रीत सब्जी लेकर अपने घर चली जाती है। अब यहीं से ही वो जो लड़का कुलदीप होता है, वो जसप्रीत को बराबर रास्ते में टकराता है जब वो दूध लेने जाती है। जब टकराता है, या आप यूं समझ लीजिए वो किसी साजिश के तहत जसप्रीत को फॉलो कर रहा था। फॉलो करने के दौरान जसप्रीत समझ नहीं पाती है और दोनों आपस में हाय हेलो करने लगते हैं। अगर दोनों रास्ते में कहीं मिल जाते हैं तो अब बातें इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों 1 मिनट के लिए खड़े होकर एक दूसरे का हालचाल भी पूछने लगते हैं।
हालचाल पूछने के दौरान और बातें आगे बढ़ती चली गईं। अब लगभग जसप्रीत भी उसी तरीके से कुलदीप को अप्रोच करने लगी थी और मुलाकात के लिए स्पेशल टाइम भी निकालने लगी थी। अब यहां भी एक चूक फिर जसप्रीत से हो जाती है कि जसप्रीत कुलदीप को अपने और परविंदर के बीच में जो तल्खियां चल रही होती हैं उनको भी बयां कर देती है। अब उन तल्खियों के बारे में जानकारी लेने के बाद कुलदीप जसप्रीत को और कुरेदना शुरू कर देता है और दोनों मियां बीबी के बीच में कैसे रिश्ते हैं उन रिश्तों में झांकने का प्रयास करने लगता है और लगभग वो इस साजिश में कहीं ना कहीं सफल भी हो जाता है। और सफल वो इस तरीके से हो जाता है कि 2023 अक्टूबर माह में जसप्रीत अपने पति का घर छोड़कर कुलदीप के साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। यहीं से ही पूरा परिवार टूट जाता है। पर लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हुए जसप्रीत को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। जसप्रीत अब कुलदीप से किनारा करने लगती है। जसप्रीत को कुलदीप से घृणा हो जाती है और वो किसी तरह ये सोचती है कि मैं इससे किस तरह अपना पीछा छुटाऊं। पर अब जसप्रीत के पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपना परिवार छोड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ किसी तरह परविंदर अपने बच्चों की जीविका चला रहा था। कई बार जसप्रीत अपने परिवार के पास, अपने पति के पास वापस जाने की सोचती है, पर वो ज़हनी तौर पर पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाती। कई बार अननोन नंबर से अपने पति को फोन मिलाती है। वहां से परविंदर फोन पिक करता है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो हेलो नहीं कह पाती और फोन काट देती है। फिर जब वहां से परविंदर फोन करता है तो वो फोन पिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और महीना फरवरी का 2024 का आ जाता है। अब जसप्रीत कुलदीप से नफरत बहुत ज्यादा करने लगी थी। वो एक घंटा भी उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रही थी। वो किसी तरह हिम्मत जुटाती है और अपने पति परविंदर को फोन करती है। जब वो फोन पर हेलो बोलती है तो हेलो बोलने के साथ ही परविंदर उसकी आवाज को तुरंत पहचान जाता है। वो रोती है और माफी की दुहाई मांगती है, बच्चों का वास्ता देती है। किसी तरीके से वो परविंदर को समझा लेती है। परविंदर भी बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, उनकी परवरिश के बारे में सोचता है, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता है और वो जसप्रीत को वापस घर बुला लेता है। 15 फरवरी 2024 को जसप्रीत वापस अपने पति के घर चली जाती है और जब शाम को कमरे पर कुलदीप लौटता है तो कुलदीप को जसप्रीत वहां नहीं मिलती। उसके बाद कुलदीप का दिमाग पूरी तरह गर्म हो जाता है। वो कई फोन जसप्रीत को करता है मगर वहां से जसप्रीत फोन पिक नहीं कर रही थी। जब वो देखती है कि 30-35 कॉल कुलदीप की तरफ से आ गई हैं तो वो एक फोन पिक करके साफ साफ बोल देती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ गई थी, वो मेरी गलती थी, मैं उसे रियलाइज कर चुकी हूं और मैं अपने परिवार में आ चुकी हूं। इस बात को लेकर उसके अंदर जो दहशतगर्दी होती है वो और जाग जाती है। अब वो किसी तरह भी जसप्रीत को अपने साथ लाने के प्रयास में लग जाता है। वो अपनी ही मानसिकता जैसे दोस्तों के साथ एक साजिश करता है और 18 फरवरी 2024 को जसप्रीत के घर पर हमला कर देता है। यहां लोहे के धारदार हथियार से हमला किया जाता है। इस हमले में परविंदर की मौत हो जाती है। घटना के बाद जब डीएसपी शमशेर सिंह मौके पर पहुंचते हैं तो घटना की 2-3 मिनट तफ्तीश करने के बाद ही सारी गुत्थी सुलझ जाती है। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, केवल आपको जागरूक करना था। आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।